हेलो दोस्तों। तो आज हम स्वीट बाइट मार्क्स का पूरा सीज़न एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें इसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की जाएगी। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जिन को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके भाई की कंडीशन बिगड़ रही है, तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे। अब जिन हॉस्पिटल के लिए जाती है, पर जैसे ही वो डोर पर पहुंचती है, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम बाहर नहीं जा सकती, आज डेजिग्नेटेड डे है, तो स्टूडेंट्स को बाहर जाना मना है और तुम्हें अगर बाहर जाना है तो परमिशन लानी होगी। जिन कहती है ये काफ़ी अर्जेंट है, पर वो लड़का कहता है सॉरी, पर हम रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। जिन कहती है पर सारे टीचर यहाँ से चले गए हैं और मैं कल नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर सेनाई आ जाता है और वो जिन को अपने साथ साइड में लेके जाता है और कहता है हमारा स्कूल रूल्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है और ऊपर से मैं भी डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा। पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, एक नोबिलिटी बैच, पर एक नोबिलिटी बैच को हम एक परमिट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जिन कहती है पर वो तो सिर्फ वेम्पायर के पास ही होते हैं। तभी सेनाई कहता है हाँ, रॉय रॉय के पास होगा वो, और तुम उसके साथ रहती हो तो वो तुम्हें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी उसे लाने में। जिन कहती है तो मैं उससे मांग ही लेती हूँ, पर सेनाई कहता है उसने मना कर दिया तो। जिन कहती है पर तुम मेरी ऐसी हेल्प क्यों कर रहे हो। तब सेनाई बताता है मेरी एक फ्रेंड थी, तब मैं इतना वीक था कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। कई वेम्पायर उसको काफ़ी परेशान करते थे और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। जिन उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो रॉय के पास पहुँचती है और रॉय कहता है तो तुम मुझे याद कर रही थी। तभी उनकी मेड कहती है हम लेट हो रहे हैं सर, और रॉय वहाँ से चला जाता है और जिन को लगता है अब उसे वो बैच चोरी करना होगा और वो कैसल के अंदर जाती है और बचते बचाते हुए रूम में चली जाती है जहाँ पर वो बैच होता है। वो बैच लेती है और वहाँ से भागती है। तभी सेनाई भी उसके पास आता है और अब वो दोनों फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ लड़के दिखते हैं, इसलिए वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। जिन हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पर लिंग नॉर्मली बैठा होता है। जिन पूछती है तुम ठीक हो। लिंग कहता है हाँ, और ये सुनते ही जिन उसे उसके गले लग जाती है। तभी जिन को याद आता है रॉय के बैच के बारे में, पर जब वो उसे देखती है तो वो उसके पास नहीं होता है और लिंग पूछता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई थी जो मुझे मिल नहीं रही है। लिंग कहता है कोई बात नहीं। अब वो हॉस्पिटल से निकलती है और उस डॉक्टर के फ़ोन कॉल के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उसने मुझे फ़ोन क्यों किया, जबकि लिंग ठीक था। पर उस बैच के साथ क्या हुआ, शायद से वो किसी को वो बैच चाहिए था, कहीं वो सेनाई तो नहीं। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें रॉय होता है। रॉय पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिन को कुछ भी नहीं सोचता है और तो वो सच बता देती है। तो वो कुछ सोचती है पर बाद में वो सब कुछ बता देती है। तो वो अपनी भाई की कंडीशन के बारे में बताती है और कहती है मैंने तुम्हारा बैच भी लिया है, पर वो बैच मुझसे गुम हो गया। अब रॉय अपने सर्वेंट से कहता है मेरे बैच के बारे में पता लगाओ और डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर सेनाई को इन्वेस्टिगेट भी करना। और वो जिन से कहता है अब तुम्हें पनिश करने का टाइम आ गया है। वो उसका ब्लड सक करने लगता है और इस बार वो उसके हाथ पर भी काटता है और वो अब जिन को जिस तरह से रॉय छूता है उससे वो दूर जाने को कहती है। तभी वो बेहोश हो जाती है। अब जिन की आंखें खुलती है और वो रॉय के रूम में होती है और उसे उनकी मेड से पता चलता है कि रॉय का बैज गुमने की वजह से उसे बॉल इवेंट में नहीं दिया जा रहा है। तो वो उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाने लगती है, पर उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ जाए। लकीली उसे रॉय का फ्रेंड जिन मिलता है और जिन कहता है पहले तुम्हें इवेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी ओर रॉय इवेंट में पहुंचता है पर कुछ वेम्पायर उसका मजाक उड़ाते रहे और कहते हैं तुम्हारे पास तो बैज ही नहीं है तो तुम एंटर कैसे होगे। सिक्योरिटी भी उसे इसी बात के लिए रोक लेती है, पर वो सिक्योरिटी बताते हैं कि आप एल्डर्स से परमिशन ले सकते हैं। रॉय अब एल्डर्स के पास जाता है, उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो बैच को 24 आवर्स में ला देगा। अब जिन इवेंट के लिए तैयार होती है और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। जब वो कैसल के अंदर पहुंचती है तो उसे सेनाई दिखता है और ये एक वेम्पायर ही है और उसने ये सब कारनामा सिर्फ रॉय के बैच के लिए किया था। रॉय के फ्रेंड ने जिनको ये सब बताया है। अब सेनाई भी उसे देख एक कॉर्नर में लेकर जाता है जहाँ पर वो अपना नाम विल बताता है और अचानक से जिन को पकड़ लेता है
और जिन भी उसे अपने आप को छुड़वा नहीं पाती है। पर अचानक से रॉय वहाँ आ जाता है और विल को मारकर दूर करता है और कहता है डोंट टच माई वीमेन। तभी वहाँ एल्डर भी आ जाते हैं और तभी विल जैसे ही खड़ा होता है उसकी जेब से रॉय का बैज निकलता है, पर उसे भी पता नहीं होता है कि क्या हुआ। पर एल्डर्स उसे इस इवेंट से बैन कर देते हैं और वो जो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था उससे भी उसे हटा दिया जाता है। असल में रॉय के फ्रेंड ने जब विल का रूम सर्च किया तो उसे रॉय का बैज मिल गया और उसने जिन को वो लौटा दिया, पर जिन ने उसे विल की पॉकेट में डाल दिया था ताकि वो पकड़ा जा सके। अब उसके बाद रॉय उसे बाहर लेके आता है क्योंकि अंदर काफ़ी सारे वेम्पायर्स थे और जिन अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और रॉय और जिन एक साथ डांस करने लगते हैं। डांस के एंड में एक किस भी करते हैं। उसके बाद रॉय उसे घर पर लेके जाता है जहां वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उठती है और उसके बगल में रॉय होता है और उसे देख रहा होता है। जिन जाने लगती है, रॉय उसे पकड़ लेता है और कहता है कल कुछ होने से पहले ही तुम सो गई थी तो अभी करें। पर वो रुक जाता है। अब रॉय उसे खाना खिलाता है। अब जिन जब स्कूल पहुंचती है तो जहाँ पर अभी भी स्टूडेंट उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं और रॉय भी यह नोटिस करता है। पर बाद में क्लास में उसके क्लासमेट सरप्राइजली अच्छे से बोलने लगते हैं। अब उसी रात रॉय जिन को ड्रेसअप करता है ताकि स्कूल के र्यूमर्स बंद हो जाएं, पर जिन उसे लेने से मना कर देती है। पर रॉय उसे वॉल पर पुश करता है और किस करता है और कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। अब उसी रात रॉय का बड़ा भाई लोडोर उसके कमरे में आता है और वो कहता है रॉय बस तुम्हारे साथ इसलिए ही अच्छा है क्योंकि तुम उसकी पुरानी ब्लड सर्वेंट के जैसी हो। तुम बस एक सब्स्टिट्यूट की तरह हो। जहाँ पर जिन थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी होती है और नेक्स्ट डे वो रॉय से पूछती है कि मैं प्लेग की तरह हूँ। जहाँ रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब स्कूल में भी रॉय उसे इग्नोर कर रहा था। अब क्लास में जिन की डेस्क में एक लेटर होता है जिसमें उसे एक जगह मिलने बुलाया होता है जिस पर रॉय का नाम लिखा था। जिन वहाँ जाती है पर वो वहाँ पर वही लड़कियां आती है जो उसे मारती थी। अब वो उसे पकड़ती है और गेट से एक चेन की मदद से बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ म्यासा आती है और वो जिन का ब्लड सक करने लग जाती है और जिन को ये काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तभी म्यासा को पीछे से एक सिल्वर डैगर लगता है और म्यासा के पीछे एक बंदा खड़ा होता है। म्यासा वहाँ से चली जाती है। वो बंदा जिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से रॉय आ जाता है और उसे एक किक मारता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वो जिन को चेक करता है जहाँ पर वो बेहोश हो चुकी थी। अब रॉय उसे अपने मेंशन में लेकर आता है। रॉय का फ्रेंड वहाँ आता है। अब जिन को होश आता है तो जिन का हाथ रॉय के हाथों में होता है और वो सो रहा होता है। तभी रॉय भी उठता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर इस बार जिन उसे रोकती है और कहती है वो समझ नहीं पा रही कि रॉय उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करता है। और यहाँ पर रॉय को भी पता लग जाता है कि जिन भी उसे चाहने लगी है और रॉय उसे पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और फिर वो उसे किस कर लेता है। पर जिन को अभी भी लगता है कि वो उसे बस एक सब्स्टिट्यूट ही है। जहाँ पर रॉय कहता है ऐसा नहीं है, पर तुम मेरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो मेरी लाइफ का। अब हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो पिछली रात में था, जहाँ पर ये बंदा एक ब्लड सर्वेंट है और ये एक लेडी के लिए काम कर रहा था और वो लेडी उससे कहती है तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था। अब नेक्स्ट डे जिनको बाहर जाना है ताकि वो थोड़ी फ्रेश एयर ले सके, पर जब रॉय को ये पता चलता है तो पहले वो मना भी करता है, पर फिर कहता है अगर तुम्हें बाहर ही जाना है तो तुम्हें मेरे ही साथ चलना पड़ेगा। अब वो बाहर जाते हैं जहाँ रॉय के पास एक लड़का आता है और उसे वो खाना मांगता है, पर जिन को लगता है कि रॉय उससे नाराज ना हो जाए इसलिए वो उसे वहाँ से लेके एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। पर थोड़ी देर बाद जिन देखती है कि उसी लड़के को एक आदमी खाना देता है जो कि रॉय के कहने पर होता है। थोड़ी देर बाद रॉय और जिन ड्रिंक करते हैं। अब जब वो वापस आते हैं तो रॉय का फ्रेंड बताता है कि कैसे उसे बुली किया जाता था क्योंकि वो एक मिक्स स्पीशी है जो कि ह्यूमन और वैम्पायर का बेटा है। तब रॉय ने उसकी हेल्प करी। अब रात को जिन रॉय के बारे में सोच रही होती है तभी वो देखती है कि रॉय उसके पीछे ही होता है, जहाँ पर वो इस बार आगे होके उसे किस करती है। नेक्स्ट डे जिन को रॉय का फ्रेंड स्कूल लेकर जाता है और आज जिन का एग्जाम है, पर किसी ने उसकी डेस्क के नीचे एक चिट रख दी थी और ये कुछ स्टूडेंट्स का काम था। तभी वहाँ रॉय आता है और जिन को वहाँ से एक बालकनी में ले जाता है और वो वहाँ पर डिक्लेयर करता है कि जिन मेरी पर्सनल ब्लड सर्वेंट है और कोई उसे टच नहीं करे।
तभी उन्हें सिल्वर डैगर वाला लड़का भी देख रहा होता है और म्यासा भी वहीं पर होती है। अब यहाँ पर सीज़न 1 एंड हो चुका है और ये तो कन्फर्म है इसका सीज़न 2 ज़रूर आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।